हेलो बच्चों, आज लेक्चर नंबर 9 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ये लास्ट लेक्चर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। इसके बाद हम इन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो टॉपिक्स हमने इसमें कवर किए हैं इन 9 लेक्चर्स में। ठीक है बेटा। कल हमने पढ़ा था लास्ट का टॉपिक पोटेंशियोमीटर। ठीक। और पोटेंशियोमीटर हमने पढ़ा था कि इसके 3 यूजेस हैं। पहला जो यूज है उसका वो यूज क्या है कि हम ईएमएफ कैसे निकाल सकते हैं एक सेल का। ठीक। और जो इसका दूसरा यूज है वो ये था कि दो सेल्स के बीच ईएमएफ को कंपेयर करना। जो तीसरा वाला पॉइंट था वो था कि इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं सेल का। ठीक। तो आज हम पहले पढ़ेंगे जो सेल का ईएमएफ निकालना था, वो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा, लेक्चर नंबर 8 में। ठीक। आज हम जो पहला वाला टॉपिक पढ़ेंगे वो है कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ठीक है बेटा। यहाँ पे जो ये है, ये एक मेन बैटरी है जिसका ईएमएफ ई नॉट है, यहाँ मेन सेल कहेंगे। और यहाँ पे ये क्या है, ये मेन की है, ये यहाँ पे रेहोस्टेट है। ठीक है बेटा। और बाकी आपको पता ही है इसमें क्या होता है। ठीक। यहाँ पे दो सेल्स हैं जिसका ईएमएफ E1 है और E2 है। गैल्वेनोमीटर है, जॉकी लगी हुई है यहाँ पे, है ना। ये जॉकी है, ये एक गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम क्या करेंगे। देखो ये एक वायर है ना यहाँ पे। ठीक। ये वायर क्या है, ये हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है ना। कभी हम इस पे इसकी कनेक्शन करवाएंगे, कभी इस पे। ये हम ऐसा यहाँ पे बना सकते हैं कि यहाँ पे हम दो कीज बना सकते हैं ना। ये एक की, ऐसे नहीं बेटा, ये एक की हम बनाएंगे और यहाँ पे दूसरी की बनाएंगे। ठीक बेटा। और यहाँ पे एक जनरल पॉइंट लेंगे, ये कीज है। ठीक। ये पॉइंट यहाँ पे क्या है, यह ये लेंगे हम डी पॉइंट है, और यहाँ पे ये पी पॉइंट है, जैसे लेंगे कि एफ पॉइंट है, जैसे हमने कर लिया था। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, K1 ओपन है और K2 क्लोज्ड है। सपोज अगर यहाँ पे ये K1 है, K1 की है और K2 की है। K1 को हमने ओपन रखा, K1 को हमने ओपन रखा और K2 को हमने रखा क्लोज। जब K1 को हमने ओपन रखा तो क्या होगा, इसमें जो हम निकाल रहे हैं ईएमएफ, इसका ईएमएफ हम फाइंड नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ओपन है ये, इसमें करंट नहीं जाएगा, है ना। तो जो इसका ईएमएफ है वो हम नहीं निकाल सकते हैं ऐसे, है ना। जब ये इसकी की ओपन होगी तो हम इसका ईएमएफ नहीं निकाल सकते। लेकिन जिसका ईएमएफ यहाँ पे जो की क्लोज्ड है ना, K2 की जो ये की क्लोज्ड है, उसका हम ईएमएफ निकाल सकते हैं। सपोज हमने इसको क्या किया, यहाँ पे ये की है, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे जो ये वाली की, ये क्लोज्ड है, यहाँ से करंट बहना स्टार्ट होगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, इस गैल्वेनोमीटर को हमने, जो यहाँ पे जॉकी लगी है इसके आगे, हमने क्या किया, इस वायर पे टच करवाया, है ना। सपोज इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे एक नल पॉइंट आया। तो हम कैसे बोलेंगे कि E2 इक्वल्स टू के L2। L2 क्या है, यहाँ पे L2 है बेटा बैलेंसिंग लेंथ। देखो इसका मतलब क्या है, जब हमने यहाँ पे जो की है, की को क्लोज किया ना बेटा, जब हमने यहाँ पे की को क्लोज किया तो यहाँ से करंट बहना स्टार्ट हुआ। तो हमने इस जो जॉकी को, इसको बहुत सारे पॉइंट्स पे, जो ए टू बी एक वायर पे बहुत सारे पॉइंट्स पे टच करवाया। सपोज ये पॉइंट जी पे, या पॉइंट हम बोलेंगे पॉइंट एम पे, इसने क्या दिखाया, पॉइंट एम पे इसने दिखाया नल पॉइंट, है ना। तो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एम, हम उसको बोलेंगे बेटा L2 बैलेंसिंग लेंथ। ठीक। तो वो हमने लिखी बेटा L2। तो व्हाट इज E2, KL2, क्योंकि हमने पढ़ा था कि K इक्वल्स टू V अपॉन L, तो V को हम बोल सकते हैं कि E। ठीक। तो क्या आएगा यहाँ पे, E2 इक्वल्स टू K टाइम्स L2। ठीक है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली ये तो हो गया खत्म। एक की हमने किया क्लोज, एक को ओपन रखा, है ना, पहला कंडीशन किया हमने। अब दूसरा कंडीशन,
अब जो ये यहां से हम बोल रहे थे कि K2, अब K2 को ओपन करो, है ना, तो ये खत्म। और जो K1 को अब क्लोज करो, तो यहां से क्या होगा, करंट बहना स्टार्ट होगा। फिर से हम क्या करेंगे, गैल्वानोमीटर को टच करवाएंगे ए बी पे। सपोज अब L1 पे आया नल पॉइंट, है ना, तो L1 क्या है बेटा, यह है बैलेंसिंग लेंथ। फिर से हम लिखेंगे कि E1 इक्वल्स टू KL1। ठीक, तो ये क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, KL2 डिवाइड बाई KL1। K से K कटा, L2 अपॉन L1 निकला। ठीक है बेटा, L2 से L1 निकला। इतना आया समझ, तो हो गया ना कंपेयर, E2 अपॉन E1 इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। हो गया ना बेटा, दो सेल से EMF कंपेयर। ठीक है ना। अब है डिटरमाइनिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, है ना, सेल की जो अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो कैसे हम निकालें, है ना। अगर यह देखो, अगर यहाँ पे ये सेल है, यहाँ पे हम बनाएंगे इसकी इंटरनल एक रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, ये क्या है, यहाँ पे ये एक बैटरी है ना, इसको हम बोलेंगे E0। ये की है, ठीक, और यहाँ पे हम रेजिस्टर पे लगा सकते हैं। ये एक वायर है, ठीक है, यहाँ से करंट आई निकलेगा, वही आई इसमें जाएगा। ठीक बेटा, यहाँ पे की भी है, तो ये गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे। तो पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे ये की है, हम इसको क्या करेंगे, ओपन। जब हमने इसको ओपन किया तो जो ये वाला पोर्शन है ना, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, है ना, इसमें कोई करंट नहीं बहेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो करंट फ्लो इन लोअर सर्किट। कब, जब ये की ओपन होगा। ठीक, उस वक्त क्या होगा, लेकिन इसमें जो ये है, इसमें तो करंट जाएगा ना, इस वाले में। ठीक, जो हम क्या करेंगे, जहां पे जो जॉकी है इसको टच करवाएंगे फिर से इस वायर पे। सपोज यहाँ पे L1 आया, जहां पे नल पॉइंट निकला, तो हमने क्या लिखा बेटा, E इक्वल टू KL1। ठीक है ना, ये थी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया, इसको क्लोज किया, इसको क्लोज किया। जब क्लोज किया तो यहां से करंट बहना स्टार्ट हुआ। ठीक, तब जो लेंथ आई वो आई L2, है ना। तब कौन सी लेंथ आई, जब गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, मतलब नल पॉइंट, तो वहां वो क्या बनेगा, वो L2। लेकिन उस इस वक्त जो यहाँ पे हमने E लिया था, है ना, अब वो E नहीं, अब वो क्या होगा, V होगा। अब वो टर्मिनल वोल्टेज होगा, है ना, कि जो अब जो सेल के अक्रॉस EMF होगी वो टर्मिनल वोल्टेज होगी, जो ये वाली सेल है ना। अब ये क्या है, अब ये आउटर, जो आउटर यहाँ पे सर्किट है उसके साथ कनेक्ट था, है ना। अरे जो सेकंड वाला केस है, इसमें क्या है, ये तो कनेक्ट है ना ये वाला, तो इसमें क्या होगा, अब जो इसका E होगा वो इक्वल्स टू V होगा, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा वो। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, V इक्वल्स टू KL2। और ये वाली इक्वेशन हमें पता है कि V इक्वल्स टू E माइनस IR। ठीक है ना, तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे बेटा, हम बनाएंगे एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। और उस इक्विवेलेंट सर्किट में हम देखेंगे कि जो इसकी रेजिस्टेंस है टोटल वो कितनी है। ठीक है बेटा, क्या बनाएंगे, हम एक एक्सटर्नल सर्किट बनाएंगे और हम देखेंगे कि जो ओवरऑल की रेजिस्टेंस है वो कितनी है ना। तो हम वो यहीं से बनाएंगे, है ना। इसको मिटाएंगे पहले हम। ठीक है, देखो क्या है, यहाँ पे हम ये इसकी E है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, हम खाली ये वाला पोर्शन ले रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, आउटर रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस R है, इसकी स्मॉल r है, और इसका E है। दोनों देखो, दोनों क्या है, दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होगा बेटा, R प्लस R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, और यहाँ पे अगर हम I निकालेंगे, I इक्वल्स टू क्या होगा, है ना बेटा, हमें पता है कि V इक्वल्स टू IR। तो जो I होगा वो होगा V अपॉन R, है ना। अगर हम इसी की बात करें तो इसका ईएमएफ कितना है, वो मतलब पोटेंशियल, वो तो ई है, अपॉन आर कितना है, आर प्लस आर। ठीक है बेटा।
ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, जो हमारा आई निकला वो कितना निकला बेटा, वो निकला ई अपॉन बाई आर प्लस आर, है ना। इसको हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो ये वाली इक्वेशन निकल के बाहर आई। ठीक बेटा, यहाँ से हमने क्या किया, ए को कॉमन निकाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर हमने सिंप्लीफाई किया, फिर इस वाले पॉइंट पे हम पहुंचे कि v इक्वल टू ई आर प्लस आर डिवाइड बाई आर प्लस आर। ठीक, तो क्या आया था यहाँ पे आया था v इक्वल्स टू ई आर प्लस आर नहीं आर डिवाइड बाई आर प्लस आर, इतना आया था ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इस r डिवाइड बाई आर प्लस आर को हम लेफ्ट साइड लेंगे और v को हम राइट साइड लेंगे, तो क्या बनेगी इक्वेशन, इस तरह इक्वेशन बाहर निकल के आएगी। और एट लास्ट जो इक्वेशन बनेगी वो ऐसी होगी, है ना। ठीक, कि इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर है, ई अपॉन वी माइनस वन इंटू आर, है ना। ये क्या है, ये ईएमएफ है, ये है वोल्टेज, आउटर वोल्टेज जो सेल का था, है ना, ये है आउटर रेजिस्टेंस। ठीक, अगर अब लेंथ गिवन है ना, क्वेश्चन में कभी लेंथ गिवन होगी तो हम इस वक्त ये वाली फार्मूला यूज करेंगे, है ना। ये वाली फार्मूला कहाँ से आई, है ना, ये वाले फार्मूला भी हम डिराइव कर सकते हैं। देखो कैसे, ई क्या है बेटा, यहाँ पे ई इक्वल्स टू के एल वन एंड वी इक्वल्स टू के एल टू, है ना। तो हम इस वाले इक्वेशन को लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू के एल वन डिवाइड बाई के एल टू माइनस वन इंटू आर, के से के कटा तो क्या आया, आर इक्वल्स टू एल वन डिवाइड बाई एल टू माइनस वन इंटू आर। ठीक है बेटा, यहाँ तक आया समझ। देखो जनरली क्या होता है ना, देखो जी मैंने यहाँ पे जो लेंथ दिखाई ना L1 L2, तो हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो जनरली जो होता है ना, जनरली पॉइंट्स वो क्या होते हैं, जो लेंथ होती है, एक लेंथ तो बड़ी होगी एक छोटी होगी, ना। जब एक लेंथ बड़ी होगी दूसरी लेंथ छोटी होगी तो हम डायरेक्टली उसे बोल सकते हैं। देखो कैसे, जैसे ईएमएफ है यहाँ पे और क्या है बेटा, टर्मिनल वोल्टेज है, मतलब ई है और वी है। जो बड़ी लेंथ होगी, है ना, ये होगी बड़ी लेंथ, ईएमएफ के कॉरस्पॉन्डिंग जो होगी वो होगी बड़ी लेंथ। अगर अब छोटी लेंथ गिवन है तो वो किसकी होगी, वो होगी टर्मिनल वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। और हमेशा ईएमएफ जो है वो ग्रेटर देन है टर्मिनल वोल्टेज, लेकिन कब ये केस है बेटा, जब डिस्चार्जिंग ऑफ सेल हो, है ना। जब हम सेल डिस्चार्ज हो रहा है तब हम बोलेंगे कि जो ईएमएफ है वो है ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज, और उस वक्त जो ईएमएफ होगी, है ना, और जो बड़ी लेंथ होगी वो आपस में मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, ठीक है ना। और जो टर्मिनल वोल्टेज में होगा वो कौन सी होगी कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ, वो होगी स्मॉल लेंथ। ठीक है बेटा, अब है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक, इसमें क्या है, अ पोटेंशियोमीटर इज सेंसिटिव इफ, इसको हम बोलेंगे कब सेंसिटिव, जब ये मेजर करेगा स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को, है ना। अरे सेंसिटिव का मतलब क्या है, अगर छोटी सी छोटी चेंजेस को भी ये क्या करे, देखे, है ना। तो अगर ये स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को मतलब मेजर करे तो हम बोलेंगे ये सेंसिटिव है। It shows significant change in balancing length for small change in potential difference, है ना। इसमें क्या होगा, जो बैलेंसिंग लेंथ है, जो बैलेंसिंग लेंथ मतलब वो लेंथ जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा उस जगह क्या होगा, ये स्मॉल, ये क्या करेगा, एक स्मॉल चेंज आएगा पोटेंशियल डिफरेंस में। ठीक है बेटा, अब जो सेंसिटिविटी है पोटेंशियोमीटर की वो हम कैसे इंक्रीज करें, बाय इंक्रीजिंग length of wire by decreasing current in circuit with the help of rheostat। ठीक, तो हम कैसे करेंगे, देखो हम लिख सकते हैं K इक्वल्स टू V बाई L। ठीक, अरे K है ना, K के मुताबिक हम बोलेंगे कि इसकी सेंसिटिविटी कितनी है, तो V कितनी है, V है IR अपॉन L। ठीक, जब हम L को क्या करेंगे, L को इंक्रीज करेंगे, L को इंक्रीज करेंगे उतना के डिक्रीज होगा, जितना के डिक्रीज होगा उतना सेंसिटिविटी उतना सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर होगा, है ना। तो हम बोलेंगे
जो सेंसिटिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के। ठीक, जितना छोटा वैल्यू के का उतना सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर। ठीक, तो के कैसे हम बोलेंगे छोटा के बड़ा है? देखो इसमें आई और आर है, अगर एल बड़ा हुआ, अगर क्या हुआ, एल बड़ा हो तो के छोटा होगा, अगर के छोटा होगा तो एस बड़ा होगा, सेंसिटिव होगा। ठीक, जब हम आई को डिक्रीज करेंगे, करंट को डिक्रीज करेंगे, तब भी जो के की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। जब के डिक्रीज होगा तो सेंसिटिविटी क्या होगा बेटा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब है गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर है क्या? ए गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर स्मॉल करंट। ये एक ऐसी डिवाइस है जो स्मॉल करंट को मेजर करती है और डायरेक्शन ऑफ करंट को। सपोज यहाँ पे क्या है, यहाँ से एक वायर है, हम यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर को क्या करेंगे बेटा, करंट करवाएंगे गैल्वेनोमीटर को। ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, है ना। अगर राइट साइड से डिफ्लेक्शन शो किया तो करंट राइट की तरफ जा रहा है, अगर लेफ्ट की तरफ तो करंट लेफ्ट साइड जा रहा है। तो गैल्वेनोमीटर क्या है, ये स्मॉल करंट को मेजर करता है और डायरेक्शन ऑफ करंट को ये दिखाता है। ठीक है ना। इट इज यूजुअली यूज्ड टू डिटेक्ट इफ देयर इज एनी करंट इन सर्किट और नॉट, है ना। अगर सर्किट में करंट होगा तो ये डिफ्लेक्ट होगा, अगर नहीं होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। ठीक, जब हम ऑन पासिंग ए स्मॉल करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इशू सम डिफ्लेक्शन, है ना। जब इसमें हम थोड़ा सा करंट क्या करेंगे, पास करेंगे, तो इसमें थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन आएगी। ठीक है बेटा। और जो मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर से जाएगा उसका जो वैल्यू है हम बोलेंगे कि IG। ठीक, कि जो मैक्सिमम करंट इसमें जा सकता है ना। अगर मतलब लिमिट है ना, किसी हर एक चीज की लिमिट होती है, और जो इसकी लिमिट है वो IG है। मतलब IG क्या है, ये मैक्सिमम करंट है जो गैल्वेनोमीटर से जा सकता है ना। अगर उससे ज्यादा हम करंट गैल्वेनोमीटर को दें तो गैल्वेनोमीटर बेटा खराब हो सकता है ना, जल सकता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है बेटा। तो जो अब लार्ज अमाउंट है ना, तो आपको क्वेश्चन ये होगा कि स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है, लेकिन जो इससे ज्यादा अब करंट होगा, IG से अब ज्यादा करंट होगा, तब हम क्या करें, है ना। तब हम जो गैल्वेनोमीटर है इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं, है ना। क्या करते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफिकेशन के बाद इसमें हम क्या करेंगे, जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट है उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है बेटा। और जो मॉडिफिकेशन इसमें हम करेंगे उसके बाद ये गैल्वेनोमीटर नहीं रहेगा, इसका अलग नाम पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं बेटा, एमीटर बोलते हैं। अब है बेटा एमीटर, है ना। हमने पहले डिस्कस किया कि एमीटर क्या होता है ना। एमीटर वो डिवाइस है जो गैल्वेनोमीटर से बनी हुई होती है और जो लार्ज करंट को मेजर कर सकता है। ठीक है ना। देखो, टू मेजर लार्ज करंट वी मॉडिफाई गैल्वेनोमीटर, दैट डिवाइस दैट वी गेट आफ्टर मॉडिफिकेशन इज नोन एज एमीटर। ठीक है ना। देखो, अगर ये यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, इसमें जो मैक्सिमम करंट जाएगा वो जाएगा IG, है ना। ये क्या है, ये तो सिंपली एक गैल्वेनोमीटर है। अब हमने क्या किया, इसको मॉडिफाई किया, है ना। फिर से ये क्या है, ये एक गैल्वेनोमीटर है। हम क्या करेंगे, एक शंट रेजिस्टेंस को, है ना, एक शंट रेजिस्टेंस को यहाँ बोलेंगे, शंट रेजिस्टर को हम एक पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के प्लेस करेंगे, है ना। ये गैल्वेनोमीटर है, ये एक शंट रेजिस्टेंस है। शंट रेजिस्टेंस का मतलब वो रेजिस्टेंस जिसका मिनिमम बहुत ही कम वैल्यू हो रेजिस्टेंस का, है ना। व्हाट इज शंट रेजिस्टर? शंट रेजिस्टर का मतलब जिसके रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ही कम हो। तो क्या होगा, देखो, अगर यहाँ से मैक्सिमम करंट आएगा I, तो जो I है वो यहाँ से निकलेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, वो IG, है ना। यहाँ से तो उतना ही जाएगा ना जितना इसका क्या है, वो ताकत है, वो कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितना ये ले सकता है, वो ले सकता है IG। बाकी जो है वो कहाँ से निकल सकता है, शंट रेजिस्टेंस के थ्रू, है ना। वो कितना है, वो है I माइनस IG। ठीक है बेटा, वो कितना, I माइनस IG। तो जो हम इसमें अब इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, देखो वो कैसे होगी, हम लिखेंगे IG इंटू जी, IG इंटू जी बराबर होगा I माइनस IG इंटू एस। अरे दोनों पैरेलल में है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। व्हाट इज जी? जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड एस इज द रेजिस्टेंस ऑफ शंट रेजिस्टर। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है कि V इक्वल्स टू आई आर, है ना। तो I कितना है, इसमें I तो IG जाएगा और R की जगह G, और इसमें जो I है वो है I माइनस आई जी इंटू एस। ठीक है बेटा। तो जो ये अब ये डिवाइस बनी,
ये डिवाइस क्या है? इस डिवाइस को हम बोलते हैं एमीटर। ठीक बेटा, एमीटर क्या है? एमीटर वो डिवाइस है जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकते हैं। और जो एमीटर है इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं एक सर्किट में, है ना। इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं एक सर्किट में। और जो आइडियल एमीटर होता है, क्या होता है बेटा? आइडियल एमीटर होता है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है? उसका होता है 0। देखो बेटा यहाँ पे एक प्रैक्टिकली हाउएवर स्मॉल द शंट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज नॉट एग्जैक्टली 0 एंड हेंस द करंट मेजर्ड बाय एमीटर इज लेसर देन द एक्चुअल करंट। इसका मतलब क्या है? सपोज हमारे पास यहाँ पे एक बैटरी है ना। और यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगाई और यहाँ से क्या किया, इसको कनेक्ट करवाया। ठीक, अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है और रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो जो इसमें करंट जाएगा वो कितना होगा बेटा? 12/3, दैट मीन्स 4 एम्पियर, है ना। कितना होगा बेटा वो? 4 एम्पियर। ठीक, लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एमीटर को प्लेस करेंगे, है ना। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एमीटर को लगाया, वैल्यू सेम है क्या? तब भी I4 आएगा, है ना। अभी हमने देखा कि जो एमीटर की अपनी रेजिस्टेंस होती है बहुत कम होती है, लेकिन होती है जी, है ना। सपोज यहाँ पे वो 1 ओम हो सकती है, तो यहाँ पे जो I है वो 4 की बजाय 3 ओम निकलेगा। ठीक है बेटा, इसका यही मतलब है, जो यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है ना, इसका यही मतलब है कि जो एक्चुअल करंट कितना आया था 4 एम्पियर, वो उतना नहीं होता है, रियल में उसे कम होता है, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर होता है इसको अपनी भी कुछ रेजिस्टेंस होती है। प्रैक्टिकली हम ये आइडियली हम बोल सकते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है एमीटर का वो 0 होता है। और एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको हमेशा हम क्या लगाते हैं, इसको हमेशा हम लगाते हैं सीरीज में। ठीक है ना। अब है बेटा वोल्टमीटर, है ना। ये वोल्टमीटर क्या है? जो एमीटर है या वोल्टमीटर है, दोनों को हम बनाते हैं कहां से? गैल्वेनोमीटर से, है ना। अ वोल्टमीटर इज द डिवाइस विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्किट, है ना। सर्किट में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के अक्रॉस हम क्या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमीटर। सपोज यहाँ पे हम एक सर्किट बनाएंगे, ठीक, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वोल्टमीटर को कनेक्ट करवाएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो, अ वोल्टमीटर इज ऑलवेज A voltmeter is always connected in parallel to measure potential difference. वोल्टमीटर को हमेशा हम क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करवाते हैं, लेकिन एमीटर को बेटा सीरीज में कनेक्ट करवाते हैं। और आई देखो एमीटर के आइडियल कंडीशन में क्या था, उसकी जो रेजिस्टेंस थी वो कितनी थी? 0। और यहाँ पे जो आइडियल रेजिस्टेंस जो है ना, आइडियल वोल्टमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है बेटा? इनफाइनाइट है। ठीक, अब हम कैसे वोल्टमीटर, है ना, गैल्वेनोमीटर को कैसे हम कन्वर्ट करें वोल्टमीटर में, है ना। तो हम यहाँ पे फिर से बनाएंगे एक गैल्वेनोमीटर जी। तो जो यहाँ से मैक्सिमम करंट जाएगा वो जाएगा आई जी, है ना। और जो इसका पोटेंशियल होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल जो ये मेजर कर सकता है, वो कितना होगा? V इक्वल टू आई आर, है ना। तो आई कितना होगा इसका मैक्सिमम, दैट मीन्स आई जी। एंड जो आर है वो तो कैपिटल जी है इसका, तो कितना आया? आई जी इंटू जी। ठीक है बेटा, आई जी इंटू जी। आई जी स्मॉल है, इसका मतलब जो वी बी है वो भी स्मॉल है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो जो हमने गैल्वेनोमीटर से एक एमीटर बनाया था, तो जो शंट रेजिस्टेंस था, तो हमने वो उसकी जो वैल्यू थी बहुत कम थी, हमने उसको कन्वर्ट किया था गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में। लेकिन जो यहाँ पे होगा हम उसको सीरीज में कनेक्ट करवाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे फिर से एक गैल्वेनोमीटर है, यहाँ से करंट आएगा, इसका मैक्सिमम दैट मींस आई जी। और आगे हम करेंगे रेजिस्टेंस जो है ना। यहाँ पे क्या है, ये एक हैवी रेजिस्टेंस है ना। वहां पे जो शंट रेजिस्टेंस था, यहाँ पे क्या है, ये एक हैवी रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत ही हाई है। ठीक है बेटा।
तो अब जो इसमें पोटेंशियल होगा वो कितना निकालेंगे हम V, वो होगा IG इनटू, देखो इसकी खुद की G है, इसकी R है, दोनों सीरीज में तो क्या होगा G प्लस R, G प्लस R। ठीक है बेटा, ऐसे हम वोल्टमीटर का ये क्या है पोटेंशियल, ऐसे V निकाल सकते हैं। और वोल्टमीटर को हमेशा हम पैरेलल में बेटा कनेक्ट करवाते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। तो अगले लेक्चर जो होगा वो न्यूमेरिकल्स होगा इस पे, है ना। जो हमने टॉपिक कवर किए हैं उन पे न्यूमेरिकल्स होंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं नीट में और जेईई में, है ना, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और हम क्या करेंगे, और साथ साथ में ही जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके भी लेक्चर्स में डाल दूंगा यूट्यूब पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।